बॉलीवुड यानी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री छोटी लेकिन कमाल की। यहाँ की फिल्में फेमस होती है अपने कहानी के दम पर, ज्यादा शोर नहीं मचाती, बस धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरती हैं और फिर एक ऐसा ट्विस्ट देती हैं जो सीधा आपके दिमाग को चैलेंज करेगा और सस्पेंस ऐसा जो आपको सीट से चिपका कर रखेगा। तो आज इस लिस्ट में हम ऐसे ही 10 मलयालम फिल्मों को जानने वाले हैं जिनमें सस्पेंस नेक्स्ट लेवल की होंगी। लिस्ट में कुछ फिल्में नई तो कुछ अंडररेटेड है। तो अगर आप कुछ बेहतरीन मूवी की तलाश में हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लिस्ट की सारी मूवीज एक से बढ़कर एक होने वाली है। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने लिस्ट पर। एक सीरियल किलर जो बुजुर्गों को मारकर उनके मुंह में केला ठूंस देता है, और एक लड़का जो खुद को सिग्मा मेल मानता है। अब सोचो जब ये दोनों एक ही बस में हो तो क्या होगा। कहानी है लुक पीपी नाम के लड़के की, जो अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेट है, एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे परेशान है, और ऊपर से शहर में घूम रहा है एक अजीब सीरियल किलर जो बुजुर्गों को निशाना बना रहा है और लाश के मुंह में केले छोड़ जाता है। एक रात लुक एक नाइट बस पकड़ता है। उसी बस में उसका पुराना प्यार, एक सन की कंडक्टर, एक बदगुस्सा ड्राइवर और वही बनाना किलर भी सवार होता है। जैसे जैसे बस चलती है माहौल अजीब होता जाता है, बातें सामने आती हैं, राज खुलते हैं और समझ नहीं आता कि असली कातिल कौन है। क्या ये कातिल पकड़ा जाएगा या सबको मारकर बच निकलेगा? क्या लुक बेकसूर है या उसके अंदर भी कुछ गड़बड़ है? और आखिर में क्या सब लोग इस बस से जिंदा उतर पाएंगे? अगर आपको मलयालम फिल्मों का वो यूनिक मिक्स पसंद है जहाँ डर, कॉमेडी और सस्पेंस एक साथ चलता है, तो मारा नमाज आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। बासिल जोसेफ की एक्टिंग, शानदार डायलॉग्स और कहानी के ट्विस्ट आपको बोर होने का टाइम ही नहीं देंगे। एक शाकाहारी होटल, एक शांत बुजुर्ग शेफ और एक भगौड़ा। जब सब कुछ ठीक दिखे वहीं असली खतरा छुपा होता है। सुबन्ना एक सीधे साधे बुजुर्ग हैं जो कन्नड़ इलाके में अपना छोटा सा शाकाहारी होटल चलाते हैं। इडली डोसा बनाना, ग्राहकों से हंसी मजाक करना, यही उनकी दुनिया है। लेकिन एक दिन उनकी होटल में आ जाता है एक ऐसा शख्स जो किसी खतरनाक राज से जुड़ा है। धीरे धीरे पता चलता है कि ये आदमी दरअसल पुलिस से भाग रहा है, और अब सब्बाना खुद सोच में पड़ जाते हैं, क्या ये आदमी वाकई बेकसूर है या कोई बड़ा खेल खेल रहा है। पुलिस भी पीछे पड़ी है और होटल का माहौल धीरे धीरे डरावना होता जाता है। क्या सब्बाना सही इंसान पर भरोसा कर रहे हैं? क्या उनके शांत होटल में कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी को नहीं दिख रहा? और सबसे बड़ा सवाल, सब्जियों की खुशबू में ये खून की गंध क्यों आने लगी? शाकाहारी एक ऐसा थ्रिलर है जो सादा दिखते हुए भी अंदर से बहुत टेढ़ा है। अगर आपको सस्पेंस, इमोशन और हल्के फुल्के डर वाले ड्रामा पसंद है तो इस फिल्म को मिस मत करना। एक आदमी जो कानून की बारीकियों को ऐसे घुमा फिराकर इस्तेमाल करता है कि सच्चाई और झूठ के बीच की लाइन ही गायब हो जाती है। ये फिल्म है एंड्रयूज की, जो कोर्ट में क्लर्क है, यानी कानून का अच्छा खासा जानकार। लेकिन जब उसकी बीवी की संदिग्ध मौत होती है तो शक की सुई उसी की तरफ घूमती है। पुलिस को लगता है कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन एंड्रयूज हर कदम पर कानून का सहारा लेकर खुद को बचाता रहता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एंड्रयूज के घर की दीवारें, उसका अतीत और उसकी चालें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। हर बार जब लगता है अब वो फंसेगा, वो एक नया लीगल रास्ता निकाल लेता है। फिल्म एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री से बढ़कर एक माइंड गेम बन जाती है। क्या कानून की किताब का हर पन्ना सच में इंसाफ देता है? क्या पुलिस एंड्रयूज के इस शातिर खेल को पकड़ पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो वाकई कातिल है? अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जिनमें सिर्फ एक केस नहीं दिमागी दांव भी हों, तो गुमास्तान आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। मूवी को आप Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। एक ऐसा केस जिसमें सब कुछ है, पावरफुल लोग, रहस्यमयी मौतें और एक दिमाग जो सब पर भारी है। ये कहानी शुरू होती है एक सेमिनार से, जहां CBI अफसर बलगोपाल एक पुराने केस की बात छेड़ते हैं। एक ऐसा केस जिसमें एक एक कर कई लोग मारे जाते हैं और कोई सबूत नहीं मिलता। केस मिलता है सेतुरामा अय्यर को, जो CBI का सबसे तेज अफसर है। जैसे जैसे वो तह तक जाता है, सामने आती हैं ऐसी सच्चाइयां जो पूरे सिस्टम को हिला सकती हैं। हर मौत आपस में जुड़ी होती है, लेकिन कातिल को पकड़ना आसान नहीं। ये केस अय्यर के लिए भी सबसे पेचीदा बन जाता है। क्या अय्यर इस बार भी कातिल का चेहरा बेनकाब कर पाएगा? क्या ये सिर्फ मर्डर केस है या कोई बड़ी साजिश? और क्या हर बार की तरह उसका दिमाग एक कदम आगे रहेगा? अगर आपको दिमागी खेल वाले क्राइम थ्रिलर पसंद हैं, जहां हर सीन में एक नया सुराग हो, तो CBI 5 द ब्रेन जरूर देखिए। मम्मूटी इस रोल में एक बार फिर कमाल कर जाते हैं। एक रिटायर्ड पुलिस वाला जो केस सुलझाने में मास्टर है, लेकिन अब जब उसकी अपनी जिंदगी ही एक मिस्ट्री बन जाए तो क्या वो सच्चाई तक पहुंच पाएगा? जोसेफ एक ऐसा इंसान है जिसने अपने करियर में कई पेचीदा केस सुलझाए हैं। अब वो रिटायर हो चुका है, अकेले रहता है और जिंदगी से थोड़ा कट चुका है। लेकिन जब उसकी एक्स वाइफ की अचानक मौत होती है तो उसे शक होता है कि कुछ गड़बड़ है, और फिर वो खुद इसकी तह तक जाने निकल पड़ता है। जैसे जैसे जोसेफ सच्चाई के करीब जाता है, उसे पता चलता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। एक बड़ा रैकेट चल रहा है ऑर्गन ट्रैफिकिंग का, जिसमें आम लोगों की जान सिर्फ इसलिए ली जा रही है ताकि उनके अंग बेचे जा सके। और ये सब बहुत सोच समझकर प्रोफेशनल तरीके से हो रहा है। क्या जोसेफ इस खतरनाक रैकेट का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या वो अपनी खोई हुई जिंदगी को फिर से एक मकसद दे पाएगा? जोसेफ एक स्लो बर्न क्राइम थ्रिलर है जो दिमाग के साथ साथ दिल को भी छूती है। अगर आप सीरियस और सस्पेंस से भरी और इमोशन से टच की हुई फिल्में पसंद करते हैं तो ये जरूर देखें। सोचो अगर एक कैब की पिछली सीट पर बैठे लोग किलर निकले, और ड्राइवर वो कोई आम ड्राइवर नहीं, उसकी खुद की जान भी दांव पर है। जामुना एक लड़की है जो कैब चलाती है अपनी बीमार माँ की देखभाल करने के लिए।
एक दिन वो 3 पैसेंजर को लिफ्ट देती है। सफर तो सिंपल लगता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये तीनों लोग एक पॉलिटिशियन की सुपारी लेने जा रहे हैं। जमुना फंस चुकी है, ना वो भाग सकती है ना पुलिस को खुलकर बता सकती है। उसे अपनी जान बचानी है और उन लोगों की भी जो इन किलर्स के टारगेट पर हैं। पूरी फिल्म एक ही कैब में घूमती है, लेकिन टेंशन इतना कि आप आंख नहीं हटा पाओगे। अगर आपको थ्रिलर फिल्मों में इंटेंस माहौल, सस्पेंस और दमदार एक्टिंग पसंद है तो ड्राइवर जमुना एक बार जरूर देखो। छोटी सी कहानी लेकिन टाइट पैक्ड थ्रिल। जब एक कत्ल पूरे सिस्टम को हिला दे और कुछ पुलिस वाले अपनी जान की बाजी लगाकर सच्चाई तक पहुंचने निकले तो कहानी सिर्फ एक केस की नहीं रहती। कैनर स्क्वाड एक क्राइम थ्रिलर है जो एक रियल पुलिस यूनिट की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है। इसमें ममूटी हैं ASI जॉर्ज मार्टिन के रोल में, जो एक मर्डर केस की जांच कर रहे हैं। ये कोई छोटा केस नहीं, पुलिस टीम को क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए कई शहरों में भागना पड़ता है और हर कदम पर नई मुसीबतें मिलती हैं। टीम न सिर्फ मुजरिमों से लड़ रही है बल्कि सिस्टम की सीमाओं और अपने पर्सनल इमोशंस से भी। उनके पास वक्त कम है, सबूत कम है, लेकिन हौसला जबरदस्त है। ये फिल्म दिखाती है कि पुलिस के पीछे भी इंसान होते हैं जो थकते हैं, टूटते हैं, लेकिन फिर भी डटे रहते हैं। अगर आप रियलिस्टिक और इमोशनल थ्रिलर देखना चाहते हैं जिसमें सिर्फ एक्शन नहीं दिल भी धड़कता हो तो कैनर स्क्वाड मिस मत करना। मूवी आप Disney+ हॉटस्टार में देख सकते हो। एक ऑफिस, एक लाश और दरवाजा अंदर से बंद, कोई बाहर नहीं गया, कोई अंदर नहीं आया, तो फिर मर्डर हुआ कैसे? गोलम एक मलयालम थ्रिलर फिल्म है जो शुरू होती है VTech नाम की एक कंपनी में एक रहस्यमयी मौत से। कंपनी के मालिक इसाक जॉन की बॉडी ऑफिस के वॉशरूम में मिलती है। दरवाजा अंदर से लॉक था, CCTV में कुछ नहीं दिखता। सबको लगता है कि ये हादसा है, लेकिन पुलिस ऑफिसर संदीप को कुछ गड़बड़ लगती है। जैसे जैसे केस खुलता है सामने आता है कि ऑफिस के ज्यादातर लोग एक न्यूरो डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे। और असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि कंपनी खुद अपने कर्मचारियों पर सीक्रेट मेडिकल टेस्ट कर रही थी, एक एक्सपेरिमेंट जिसमें जान भी जा सकती थी। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद है जो दिमाग घुमा दे, जहां मर्डर हो लेकिन कातिल का पता लगाना आसान न हो, तो गोलम जरूर देखिए। ये फिल्म आपके सवालों से भरा दिमाग लेकर ही खत्म होगा। कभी कभी इंसाफ पाने के लिए कोर्ट कचहरी नहीं बल्कि एक बेसमेंट चाहिए होता है और बहुत सारा गुस्सा। कहानी है एक म्यूजिक टीचर हर्षा की, जो दिखने में शांत और सीधा साधा लगता है, लेकिन एक दिन वो एक आदमी को किडनैप करता है और अपने घर के तहखाने में बंद कर देता है। पुलिस को इस बारे में कुछ भी पता नहीं, बट असली ट्विस्ट तब आता है जब उसकी पुरानी जिंदगी सामने आती है। कुछ साल पहले हर्षा की बीवी माया का मर्डर हुआ था। कातिल पकड़ा गया, सजा भी हुई, लेकिन जल्दी रिहा हो गया। और अब हर्षा ने फैसला कर लिया है कि इस बार इंसाफ वो खुद देगा, कानून को बीच में लाए बिना। अगर आपको डार्क थ्रिलर्स पसंद हैं, जिसमें किरदार सिर्फ अच्छे या बुरे नहीं बल्कि इंसानी हैं, तो दीपराम जरूर देखो। ये फिल्म धीमे धीमे आपको पकड़ती है और आखिर तक जाने नहीं देती। कहानी है राधिका नाम की एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की, जो हैकिंग और डिजिटल ट्रैक्स को समझने में माहिर है। लेकिन उसकी खुद की जिंदगी तब उथल पुथल हो जाती है जब कुछ लोग उसे ऑनलाइन हैरेस करने लगते हैं। उसके फोटो, उसका डेटा, सब कुछ लीक किया जा रहा है। राधिका पहले पुलिस के पास जाती है, लेकिन जब सिस्टम धीमा पड़ता है तो वो खुद ही एक्शन लेने का फैसला करती है। वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उन हैकर्स की जिंदगी में घुस जाती है, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि ये सिर्फ साइबर स्टॉकिंग नहीं, कुछ और भी बड़ा चल रहा है, जैसे स्मगलिंग और संगठित क्राइम। क्या राधिका अकेले इस सिस्टम से लड़ पाएगी? अगर आपको मॉडर्न थ्रिलर पसंद है जो आज के डिजिटल खतरों को रियल तरीके से दिखाएं, तो कीडाम जरूर देखिए। ये फिल्म आपको डराएगी भी और अवेयर भी करेगी, जिसे आप ZEE5 पर देख सकते हो।